प्रशासन ने 24 जनवरी के धरने को लेकर धूमल, सतपाल सत्ती और वीरेंद्र कश्यप पर किया मामला दर्ज। बीजेपी ने बताया राजनीति से प्रेरित कदम। बदली सरकार के साथ ही नगर निगम शिमला में मनोनीत किए गए 3 नए पार्षद। कांग्रेस 13 पार्षदों के साथ बना सबसे बड़ा दल। राष्ट्रीय हाईवे 22 पर बर्फबारी के 11 दिन बाद भी नहीं सुधरे हालात। कुफरी में घंटों लोगों को करना पड़ रहा है जाम का सामना। गेटी थिएटर में बच्चों के लिए भाषा विभाग ने लगाई डांस और चित्रकला क्लास। बड़ी संख्या में भाग ले रहे हैं बच्चे। रामपुर में सेना ने दी लोगों को युद्ध और हथियारों की जानकारी। छात्रों को सेना में भर्ती होने के लिए किया प्रेरित। तेलंगाना मुद्दे पर आंध्र प्रदेश के एक कोर्ट ने शिंदे और चिदंबरम पर धोखाधड़ी का केस दर्ज करने का दिया आदेश। कांग्रेस के 7 सांसद तेलंगाना के समर्थन में देंगे इस्तीफा। बीजेपी में नरेंद्र मोदी को पीएम पद का उम्मीदवार घोषित करने की मांग हो रही है तेज। यशवंत सिन्हा ने कहा मोदी के पक्ष में है देश में माहौल। और दिल्ली गैंगरेप केस में छठे आरोपी को जन्मतिथि के आधार पर जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड ने नाबालिग दिया करार। दिल्ली पुलिस फैसले के खिलाफ जाएगी हाईकोर्ट। जी पंजाबी के विशेष बुलेटिन हिमाचल न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं दिलीप सिंह। प्रदेश में सरकार बदली तो कई व्यवस्थाएं भी बदलती जा रही हैं। जी हां, इसी बदलते दौर में क्या है नई हलचल, देखते हमारी खास पेशकश नया निजाम में। बदलाव हुए हैं तो ऐसे में शिमला नगर निगम बदलाव के बगैर कैसे रह सकता है। यहां भी सत्ता के परिवर्तन का असर दिखा और सरकार ने अपने अधिकार का इस्तेमाल करते हुए निगम में 3 पार्षदों को मनोनीत कर दिया। नगर निगम शिमला का पार्षद मनोनीत हुआ हूँ। ईश्वर की शपथ लेता हूँ। सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञान करती हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति ये शपथ ग्रहण समारोह चल रहा है शिमला नगर निगम के सभागार में और यहाँ शपथ दिलाई जा रही है 3 नए मनोनीत पार्षदों को। सरकार बदलने के बाद हुए इस बदलाव के तहत पूर्व पार्षद अर्चना धवन, व्यापार मंडल के सचिव सरदार इंदर सिंह और संजय परमार को बतौर मनोनीत पार्षद पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई गई। इनको शपथ दिलाई शहरी विकास के निदेशक पूर्णिमा चौहान ने। वहीं शपथ ग्रहण के बाद जहां इन तीनों पार्षदों ने विकास के दावे किए तो वहीं खुद को मनोनीत करने के लिए मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह का आभार जताना भी नहीं भूले। माननीय मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह जी का मैं धन्यवाद करना चाहती हूँ कि मैं तीसरी बार नगर निगम में आई और उसमें उनके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ, दिल से धन्यवाद करती हूँ। जो भी यहाँ कार्य हो जनता के हित में हो और बिल्कुल निष्पक्ष होना चाहिए। आज हाउस के अंदर इस मुद्दे को उठाया जाएगा। मैं इस जनता का साधारण प्रतिनिधि हूँ और व्यापारियों का विशेष प्रतिनिधि हूँ और शिमला शहर का गौरव बना रहे इसके लिए मैं विशेष कार्य करूँगा। गौरतलब है कि निगम में 3 सदस्यों को सरकार मनोनीत करती है। अब तक बीजेपी के दीपक शर्मा, जसविंदर सिंह और संजय सूद इन पदों पर थे। वहीं इनके शपथ लेने के साथ ही पार्षदों की संख्या 25 से बढ़कर 28 हो गई है। इसके साथ ही कांग्रेस निगम में सबसे बड़ा दल भी हो गया है। अब निगम में कांग्रेस के 13, भाजपा के 12 और वामपंथियों के 3 पार्षद हैं। माना जा रहा है कि अब कांग्रेस और वामपंथी मिलकर काम करेंगे। संजीव शर्मा, जी हिमाचल, शिमला। 24 जनवरी को गृह मंत्री सुशील कुमार शिंदे के खिलाफ देशव्यापी प्रदर्शन के दिन सोलन में भी प्रदर्शन हुआ था, जिसकी अगुवाई खुद पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल ने की थी और उनके साथ बीजेपी के प्रदेशाध्यक्ष सतपाल सत्ती और सांसद वीरेंद्र कश्यप भी मौजूद थे। इस मामले में सोलन प्रशासन ने इन तीनों नेताओं के खिलाफ रास्ता रोकने और जनता को परेशान करने का मामला दर्ज किया है। इस पर प्रतिक्रिया देते हुए पार्टी के प्रवक्ता गणेश दत्त ने कहा कि ये मामला झूठा है और राजनीति से प्रेरित है, जबकि उनके नेता उस वक्त मौके पर मौजूद ही नहीं थे। वहां के प्रशासन ने कुछ लोगों के खिलाफ जो केस बनाए हैं ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। तो एक झूठी कंप्लेंट करवा करके
मतलब समय 1:30 बजे का होता है, लेकिन कांग्रेस के कार्यकर्ता ये कहता है कि 11 से 11:45 तक वहां मार्ग अवरुद्ध रहे, ट्रैफिक जाम था, मुझे बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ा। अब किन परिस्थितियों में उसको परेशानी का सामना करना पड़ा ये तो वही बता सकते हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का जो वहां प्रदर्शन था वो लगभग 1:30 बजे हुआ और वो केवल 10-15 मिनट के अंदर समाप्त हो गया। उसका कोई किसी को, जनता को कोई परेशानी का कोई प्रश्न ही नहीं होता है। अब खबर भारतीय सेना से जुड़ी हुई। सीमा पर भारत और पाकिस्तान के बीच चल रहे मुश्किल दौर को ध्यान में रखते हुए सेना आम लोगों तक पहुंचने की कोशिश कर रही है और सेना का यह प्रयास देखने को मिला शिमला से करीब 120 किलोमीटर दूर बसे गांव रामपुर बुशहर में, जहां एक प्रदर्शनी के जरिए सेना ने लोगों को उसके काम करने के तौर तरीके से अवगत करवाया, बल्कि सेना में भर्ती होने के लिए प्रेरित भी किया। परेशान मत होइए, यहाँ कोई युद्ध नहीं हो रहा। यहाँ तो बस लोगों को ये बताने की कोशिश हो रही है कि युद्ध में हमारी सेना कैसे काम करती है। सेना न सिर्फ रामपुर के स्थानीय लोगों को युद्ध में अपनी कार्रवाई के बारे में बता रही है, बल्कि वे इन हालातों में कैसे रह सकते हैं इसकी भी जानकारी दे रही है। फिर चाहे वो ये तोप ही क्यों न हो, ये कैसे काम करती है, फौज के जवान लोगों को ये भी समझा रहे हैं। इस आयोजन में शिरकत करने आए बड़े हों या फिर बच्चे, सभी सेना के इस प्रयास की तारीफ किए बगैर नहीं रह सके। इससे युवाओं में और बच्चों में आर्मी के प्रति जागृति आती है और हथियारों की जानकारी दी गई, कौन से हथियार कैसे चलाए जाते हैं। इस तरह की प्रदर्शनी लगती रहे तो युवाओं में आर्मी के प्रति क्रेज पैदा होता है और एक आर्मी में जाने की एक इच्छा बच्चों में जागृत होती है। यहाँ पे हमने वेपन्स को कैसे चलाते ये सीखा और यहाँ पे मतलब कि किस तरह से लड़ाई करते हैं और किस तरह से मतलब आर्मी वाले अपना दुश्मन से लड़ते हैं, हमारे को ये सिखाया गया और हमें बहुत अच्छा लगा ये जान के कि हमारे जो देश के सेना है वो हमारे देश के लिए किस तरह से हमारी सेवा करते हैं और हम खुशहाल अपने घर में रह सकते हैं। इससे हमारे को बहुत अच्छी प्रेरणा मिली। भारतीय सेना की 36 सेक्टर वेस्टर्न कमांड की ओर से आयोजित इस कार्यक्रम में न सिर्फ युद्ध में सेना कैसे काम करती है ये जानकारी दी गई, बल्कि लोगों को हथियारों की जानकारी देने के लिए प्रदर्शनी भी लगाई गई, जिसमें सेना के जवानों ने लोगों को ये हथियार कैसे काम करते हैं इसके बारे में बताया। वहीं सेना के अधिकारी इस आयोजन को लोगों तक पहुंचने की कोशिश बता रहे हैं। हम लोगों को सेना की गतिविधियों के बारे में जानकारी दे रहे हैं। हमारी कोशिश न सिर्फ आम लोगों तक पहुंचने की है, बल्कि हम कोशिश कर रहे हैं कि हम छात्रों तक भी पहुंचे और उन्हें सेना के बारे में जानकारी दें। चीन की सीमा से कुछ ही दूरी पर बसे शहर के लोगों को युद्ध और हथियारों की जानकारी देने का सेना का ये प्रयास निश्चित ही एक सराहनीय कदम है। इससे न सिर्फ लोगों को हमारी सेना मुश्किल हालात में कैसे काम करती है इसकी जानकारी मिलती है, बल्कि साथ ही आम लोगों और सेना के बीच एक बेहतर रिश्ता भी कायम होता है। न्यूज़ डेस्क रिपोर्ट, जी हिमाचल।